दोस्तों, दुनिया में हर जगह कुछ ना कुछ हुआ ही करता है और अगर आप सावधानी से न रहे तो आपके साथ भी दुर्घटनाएं हो सकती है। और तो और कभी कभी एक हल्की सी चूक आपको मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर सकती है। लेकिन कुछ लोग इतने ज्यादा खुशकिस्मत होते हैं कि वो मौत को भी मात दे देते हैं। जी हाँ, ऐसे ही लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जिनका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसीलिए वो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी खुद को जीवित रखने में सफल हुए हैं। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने वाले हैं जिनकी कहानी सुन के आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। मेल्विन रॉबर्ट्स। वैसे तो लाइफ टाइम में कभी आपके ऊपर बिजली गिरे तो इस बात के बहुत कम आसार होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत ही उन्हें इन चीजों में ले जाती है। अब जैसे कि आप मेल्विन रॉबर्ट्स को देख लीजिए। भला कौन विश्वास करेगा कि इस शख्स के ऊपर एक दो नहीं बल्कि 11 बार बिजली गिरी है, और ये 11 के 11 बार बिजली के वार से खुद को बचाकर आज जिंदा हमारे सामने खड़े हैं। और हाँ, ये मत समझिएगा कि हम ये चीज आपको एडवर्टीजमेंट में दिखाई जाने वाली कहानियों की तरह बता रहे हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच्ची है जिसका सबूत इनके पास मौजूद है, जिससे साफ पता चलता है कि इनकी बॉडी के ऊपर पूरे 11 बार बिजली गिरी है। और इसकी वजह से ये बताते हैं कि इन्हें ऐसा महसूस होता था कि जैसे ये माइक्रोवेव के अंदर जल रहे हों, और कई कई दिनों तक इन्हें खाने का स्वाद समझ में नहीं आता था। इन्हें ऐसा लगता था कि ये जलती हुई कैंडल खा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था। अब दोस्तों, आप चाहे इसे जो भी कहिए, लेकिन जो बिजली बहुत ही रेयर केस पर किसी इंसान पर गिरती है, ऊपर से अगर एक बार गिर गई तो दोबारा उसके उसी चीज पर गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन इनके ऊपर 11 बार बिजली ने अपना कहर बरसाया, जो कि किसी को भी चौंका कर रख सकता है। डांटे और टूलू। अच्छा, आपने क्या कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो अपने काम में इतना बिजी हो कि उसके सर के अंदर कील घुस जाए और उसे पता भी न चले? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन ये जनाब कुछ ऐसे ही हैं जो हमेशा की तरह अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक एक कील इनके सर के अंदर चली गई। और यहाँ तक कि ऐसा होने के अगले 36 घंटे तक इन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि इनके साथ कुछ हुआ है। हालांकि जब 36 घंटे बीत गए तो इनकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी, जिसके बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और सभी तरह के टेस्ट किए गए। और जब सर का एक्सरे निकाला गया तो पता चला कि इनके सर में एक 3.5 इंच की कील घुसी हुई है। हालांकि उस कील ने खुशकिस्मती से इनके ऊपर कोई गहरा प्रभाव नहीं डाला था और ना ही उसने कोई जख्म दिया था जिससे इनको कोई नुकसान हो। और इसी वजह से डॉक्टर और इन्होंने फैसला किया कि ये कील इनके सर के अंदर ही रहेगी, क्योंकि अगर ऑपरेशन करके इसे निकालने की कोशिश की जाएगी तो और भी ज्यादा डैमेज हो सकता है। इस वजह से अब ये अपने सर के अंदर इस कील के साथ जिंदा है और अपने जीवन की हर रोजमर्रा की चीजें करने में समर्थ भी है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताना मत भूलिए कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो आप क्या करेंगे। एरॉन रेलस्टोन। अब आप एक ऐसी कहानी सुनिए जिस पर पूरी फिल्म बनाई जा चुकी है और वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई। असल में दोस्तों, एरॉन एक रॉक क्लाइंबर है, यानी कि ये बड़े बड़े पत्थरों और पहाड़ों के ऊपर चढ़ते थे। लेकिन जब ये 27 साल के थे तब एक बेहद ही भयंकर पहाड़ के ऊपर चढ़ते वक्त ये फिसल कर नीचे गिर गए और इनका राइट हैंड यानी कि सीधा हाथ पत्थर के अंदर दब गया, जिसे इन्होंने निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं निकला। और इसी वजह से काफी दिनों तक ये इसमें फंसे रहे। लेकिन इनके पास इनका कैमरा मौजूद था जिसमें ये हर समय अपनी सिचुएशन को बताते रहते थे, और वही चीज इन्हें इतनी भयंकर सिचुएशन में भी जिंदा रखने में मदद कर रही थी। लेकिन जब 5 दिन इसी तरह इनके बीत गए तो इन्हें समझ में आ गया कि इनके पास जिंदा बचने का एक ही तरीका है, वो ये कि अब ये अपने हाथ को काट दें। जिसके बाद इन्होंने ठीक वैसा ही किया और एक हाथ काटने के बाद ये वापस से केवल एक हाथ की मदद से पत्थर के ऊपर चढ़कर खुद को बाहर निकालने में सफल रहे। इसके बाद रेस्क्यू टीम आई और इन्हें सफलतापूर्वक हॉस्पिटल ले जाया गया और अब ये हमारे सामने है। और तो और इनके इसी कारनामे के ऊपर 127 आवर्स नाम की एक फिल्म भी बनाएगी जो ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। एना बेगनहॉल। दोस्तों, अब आप एना से मिलिए जिन्होंने मौत को ऐसे चकमा दिया कि मौत भी हैरान हो गई। जी हाँ, एक दिन नॉर्वे में जब ये स्कीइंग कर रही थी तो ये पूरी तरह से बर्फ के अंदर धंस गई। हालांकि इनके पास मौजूद इनके सभी दोस्त इन्हें वहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये निकल नहीं पा रही थी। जिसके बाद रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और इन्हें उस बर्फ से निकाला गया। लेकिन जब ये बाहर निकली तो इनका हार्ट पंप होना बंद हो गया और ये पूरी तरह से सांस नहीं ले पाई थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि ह्यूमन बॉडी ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान झेल सकता है। उसके नीचे का तापमान झेलना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन ऐना 13 डिग्री के तापमान के साथ इतने ठंडे बर्फीले एरिया में बर्फ के अंदर घुसी थी,
जिसकी वजह से इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। लेकिन जब इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो ये काफी दिनों तक हॉस्पिटल में रही और अंत में इन्हें बचा लिया गया, जो अपने आप में करिश्मा है, क्योंकि किसी को लगा ही नहीं था कि एना बच भी पाएंगी। क्रैग स्टेपलेटन। अच्छा, कभी आपको ऐसा कोई सपना आया है कि आप बहुत ही ऊंचाई से गिर रहे हो लेकिन जमीन तक पहुंचते पहुंचते आपकी आंख खुल गई हो? खैर, ये सब तो आपको सपने में आएगा, लेकिन क्रैग स्टेपलेटन को ऐसा कोई सपना नहीं आया, बल्कि इनके साथ ऐसा असल जिंदगी में हुआ। असल में हुआ ये कि ये एक स्काई डाइवर है और आसमान से कूदकर बेहतरीन स्टंट किया करते थे। लेकिन एक दिन जब वे एरोप्लेन से कूदकर जमीन पर आ रहे थे, तब इनके पैराशूट ने अचानक काम करना बंद कर दिया। यानी आम भाषा में बोला जाए तो उनके पैराशूट ने इनका साथ छोड़ दिया, जिसके बाद ये काफी घबरा गए। लेकिन इन्होंने अपना आत्मबल नहीं छोड़ा और लगातार कोशिश करते रहे कि कैसे ठीक तरह से जमीन पर लैंड करें। और अंत में कुदरत का करिश्मा ही कहिए कि 8000 फुट से गिरने के बाद भी कोई इंसान केवल छोटी मोटी चोट के बाद जिंदा बच जाए। इनके साथ ठीक वैसा ही हुआ और आज ये हम सभी के सामने सुरक्षित खड़े हैं। अब इन्हें वो दिन किसी सपने से कम नहीं लगता, एक ऐसा सपना जो इनको मौत से बचा लाया। कार्लोस रोड्रिगेज। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि ट्रैफिक पुलिस और दुनिया के बाकी समझदार लोग ड्रिंक करके गाड़ी न चलाने की जो सलाह देते हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, तो हम आपको बता दें कि आपको एक बार इन जनाब पर नजर डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप खुद ही इनके सर का हाल देख सकते हैं, कैसे इनका सर आगे की साइड से पूरी तरह से दब गया है और पीछे की तरफ उभरा हुआ है। ये चीज दिखने में जितनी ज्यादा डरावनी लग रही है, ये उससे भी ज्यादा डरावने मंजर से गुजर चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ड्रिंक करके ड्राइव करना था। जी हाँ, जब ये अपनी टीनेज लाइफ एंजॉय करने के चक्कर में काफी ज्यादा ड्रिंक करते थे, उसी बीच एक दिन ड्रिंक करके गाड़ी चलाने की वजह से इनका काफी भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिसका नतीजा हम सबके सामने है। हालांकि अब इन्हें ये समझ में आ गया है कि ये सब चीजें आपको बर्बादी के सिवा और कहीं नहीं ले जाती। इस वजह से अब ये न सिर्फ खुद बहुत सेफली गाड़ी चलाते हैं, बल्कि दूसरों को भी अपनी कहानी बताकर ये दिखाना चाहते हैं कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। मैथ्यू सुटेर। दोस्तों, हमारी पृथ्वी में कई तरह के नेचुरल डिजास्टर होते रहते हैं, जिसमें से एक टॉर्नेडो भी है। और इस डिजास्टर में कुछ ऐसा होता है कि हवा का बहाव गोल गोल तेजी से घूमता है, जो जमीन से लेकर आसमान तक घूमता रहता है, और ये काफी ज्यादा खतरनाक भी होता है, जो अपने साथ साथ तबाही का मंजर भी लाता है। और ऐसा ही कुछ नजारा मैथ्यू ने न सिर्फ देखा बल्कि महसूस भी किया, क्योंकि इस डिजास्टर ने डायरेक्टली इन पर हिट किया। जब ये 19 साल के थे तो बहुत तेज हवा गोल गोल घूमती हुई आ रही थी, और जैसे ही इन्होंने उसे देखा, तुरंत अपनी ग्रैंड माँ को इस नेचुरल डिजास्टर से बचाने के लिए एक घर के अंदर सही सलामत पहुंचाने लगे। लेकिन ऐसा करते करते ये इस हवा के गोल बवंडर में फंस गए, जिसके बाद इस हवा ने इन्हें करीब 1300 फुट दूर जाकर फेंक दिया, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। और जब ये हवा के चक्रव्यूह में आ गए थे तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से इन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। लेकिन अंत में ये नेचुरल डिजास्टर इनका कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ पाया। सब कुछ ठीक होने के बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद ये बिल्कुल सही सलामत बच गए। एमिले लिरे। दोस्तों, अंत में आप इन जनाब से मिलिए। इनका नाम एमिले लिरे है और एक फ्रेंच इंजीनियर है। उसी के साथ इन्हें घूमने फिरने का भी बड़ा शौक है, और अपने इसी शौक के लिए इन्होंने एक बार सहारा डेजर्ट पर जाने की सोची, जहां पर ये अपनी कार लेकर गए थे। हालांकि डेजर्ट के अंदर जाने से पहले इन्हें ऑफिसर्स ने रोका भी था और बोला वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन इन्होंने किसी की भी नहीं मानी और अपनी कार लेकर सहारा डेजर्ट पहुंच गए। और रास्ते में बीच में इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वो पूरी तरह से पलट गई, जिस वजह से अब वो चलने की हालत में नहीं था। इसका ये साफ मतलब था कि रेगिस्तान को बीचों बीच ये फंस गए थे, जहां से पैदल चलकर नहीं आ सकते थे। हालांकि कुछ समय उस जगह पर बिताने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि इस तरह ये यहाँ से जल्दी नहीं निकल पाएंगे, जिसके कारण इन्होंने अपने हुनर को आजमाने की सोची और फिर इन्होंने उस कार से एक मोटर बाइक बनाकर तैयार कर दी, जिसके सहारे ये सहारा डेजर्ट से निकलने में पूरी तरह से सफल हुए। हालांकि ये बाइक उतनी ज्यादा एडवांस और सेफ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इसने इनकी जान जरूर बचा दी। यानी ये कहना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है कि इनके इंजीनियरिंग टैलेंट ने इनकी जान बचा दी। बाकी दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना जरूर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।